Hello students. So now we are starting with question number 2 of section A. यहाँ पर इसका फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो हमसे क्या बोल रहा है? While factorizing a given polynomial using remainder and factor theorem, a student finds that 2x plus 1 is a factor of this given cubic polynomial. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है जिसने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम एंड ही फाइंड्स 2x plus 1 is a factor of this polynomial. करेक्ट? 2x plus 1 अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा तो अगर हम x इज इक्वल टू -1/2 इसमें अगर पुट करते हैं तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। यहां से हम चेक कर सकते हैं। बिफोर चेकिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करते हैं, हमसे पूछ क्या रहा है। सो इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन करेक्ट स्टेटिंग दैट 2x plus 1 is a factor of the given polynomial। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया चेक करो और ये बताओ क्या स्टूडेंट ने करेक्टली रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम अप्लाई किया है टू फाइंड आउट दिस फैक्टर। मतलब हमें ये बताना है क्या 2x plus 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। करेक्ट? चलो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी हियर। हमें फैक्टर क्या गिवन है, 2x plus 1, राइट। अगर इसका एक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है हम इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, -1/2। इट मींस जो हमारा ये पॉलिनोमियल गिवन है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू -1/2 पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू 0 मिलनी चाहिए इफ स्टूडेंट ने करेक्टली अप्लाई किया है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम और उसने करेक्ट फैक्टर यहां पर फाइंड आउट किया है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू -12 इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूं और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आफ्टर पुटिंग -12 इन प्लेस ऑफ x, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं मिलती है, राइट, अदर देन 0 आता है, तो क्या होगा, 2x plus 1 इसका एक फैक्टर नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल है, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें गिवन क्या है, हमें पॉलिनोमियल कौन सा गिवन है, 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x-3। लेट्स से दिस इज अ पॉलिनोमियल px, कोई भी आप नाम दे सकते हो, px fx, राइट। हमें क्या चेक करना था, 2x plus 1, तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर -1/2 पुट करेंगे। बेसिकली हमें p माइनस, हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू -1/2 पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। करेक्ट? तो चलो x जहां जहां हमें x मिलेगा मैं वहां पर क्या पुट करूंगा, -1/2। तो x³ है तो -1/2 का क्यूब प्लस 7 × x² है तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 x के प्लेस पर -1/2 और -3। करेक्ट? तो यहां से हमें p -12 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 × ये हमारा क्या हो जाएगा, -12 का क्यूब विल गिव यू -1/8। करेक्ट? प्लस 7 × -12 will give you 1/4, and let's see here 2 and 2 will cancel out, what we have left with, ये देखो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा और -1 यहाँ पर आ जाएगा और -3 पहले से है उसको हम एज इट इज नोट कर लेंगे। सो p -1/2 इज इक्वल टू, लेट्स सी हियर, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, -1/4 प्लस 7/4 -1 -3 will give you -4
डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 राइट कर सकते हैं। लेट्स सी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माई एक्स इज इक्वल टू -1/2, इसका एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, -1 + 7, 1 4 जा एंड 4 4 जा, राइट, तो 16। p माइनस हाफ की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर देखो, लेट्स सी हियर, -1 -16 सेम साइन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इट विल गिव यू -17, -17 + 7 विल गिव यू -10, समझा, डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, p -1/2 इज इक्वल टू -5/2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, p माइनस हाफ इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन जो स्टूडेंट ने सॉल्व किया था वो उसने मिस्टेक किया है कहीं पे, मतलब जो हमें ये वाला फैक्टर मिला था स्टूडेंट के थ्रू वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ही नहीं है। इट मींस स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं तो गलती की थी। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, p माइनस हाफ की वैल्यू -5/2 which is not equal to 0. It means 2x plus 1 is not a factor of given polynomial, right? So therefore we can write, देखो, therefore 2x plus 1 is not a factor of given polynomial, करेक्ट। सो ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड वाला पार्ट एक बार रीड कर लो। सेकंड वाला पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, गिव अ वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। जो हमने ये आंसर फाइंड आउट किया हमें उसका वैलिड रीजन देना है। रीजन तो हमने ऑलरेडी दे रखा है, बट इसका अगर आपको आंसर राइट करना होगा, कैसे राइट करोगे, चलो बी वाले का आंसर राइट कर लो। गिव अ वैलिड रीजन फॉर योर आंसर, राइट। सो हम लोग यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं, p -1/2 is not equal to 0, therefore given factor 2x plus 1 is not a factor of 2x cube प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये हमारा सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलो अभी हमसे आगे क्या बोला है, ऑल्सो फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली, राइट। इट मीन्स जो हमें ये पॉलिनोमियल दिया है ना, हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चलो हम इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर हमें पी एक्स की वैल्यू गिवन है 2x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x-3। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट पावर 3 है, इट मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम x के प्लेस पर कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। हमें ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स को पुट करना है कि क्या हो जाए, ये वाला हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए आफ्टर पुटिंग दैट नंबर, राइट। तो हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। सबसे पहले देखो 1 से ही स्टार्ट करते हैं, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो बहुत सारे जो हमारे टर्म्स हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव में है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं -1 पुट करूंगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। आप 1 भी पुट करके देख सकते हो,
मैं क्या कर रहा हूँ, पहले -1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, करूंगा p-1 की वैल्यू पुट फाइंड आउट करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर p-1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। पुट x इज इक्वल टू -1 मीन्स p-1 की वैल्यू हमें मिलेगा 2 -1 का क्यूब प्लस 7x² है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 और -3। लेट्स सी हियर, ये हमारा -1 का क्यूब है तो इट विल गिव यू -1, -1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, हमें क्या मिल जाएगा, -2। लेट्स सी हियर, ये हमारा 7 है, -1 का स्क्वायर विल गिव यू +1, 7 इंटू 1 विल गिव यू 7। यहाँ से मुझे मिलेगा +7। यहाँ पर देखो 2 इंटू -1 विल गिव यू -2 और -3। -2 -2 -4 और -3 -7 +7 विल गिव यू 0। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब मैंने x की वैल्यू -1 पुट की है तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 0 मिल गई है। इट मीन्स इट मीन्स इसका क्या मतलब है, दियर फॉर यहाँ पर देखो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लो। अगर मैं इस -1 को इस साइड में लेकर आऊंगा तो +1 हो जाएगा। इट मीन्स x+1, हमने -1 पुट किया था, राइट। इट मीन्स x+1 क्या है, इस गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, पॉलिनोमियल px, राइट। हमें पहला वाला फैक्टर मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले फैक्टर से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, राइट। चलो डिवाइड करते हैं। ये तो हमें पता चल गया, क्या पता चला कि x+1 इसका एक फैक्टर है। अभी हम डिवीजन करेंगे, राइट, डिवीजन करेंगे। सो लेट्स सी हियर, x+1 तो हमारा एक फैक्टर है, हमें डिवाइड किसको करना है, 2x³ प्लस 7x² प्लस 2x-3, इसको हम डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं। डिवीजन के लिए यहाँ पर हम पहले वाले टर्म को देखेंगे। यहाँ पर हमें x³ है तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है। इट मीन्स हमें x² से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हमें x³ मिलेगा, राइट। और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 2 है, इट मीन्स मुझे यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमें 2x² से सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो इसमें 2x² से x में मल्टीप्लाई करूंगा और 1 में भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं 2x² से x में मल्टीप्लाई करूंगा इट विल गिव यू 2x³ और जब मैं 2x² से 1 में मल्टीप्लाई करूंगा इट विल गिव यू 2x²। सो ये हमारा माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। +7x² -2x² विल गिव यू +5x²। बाकी के जितने बचे हुए हैं हम उसको एज इट इज नोट कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास है प्लस और हमें क्या चाहिए, प्लस ही चाहिए, और 5 है और x² है। इस बार हमें x² चाहिए। हमारे पास क्या है, x है, इट मीन्स मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है तो मुझे 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स +5x से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस +5x का मल्टीप्लाई जब आप x में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x² मिलेगा। अगेन इस 5x का मल्टीप्लाई जब आप 1 में करोगे इट विल गिव यू +5x। साइन चेंज हो जाएगा, अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, +2x -5x विल गिव यू -3x और -3।
करेक्ट। अभी देखो, अभी देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। इट मीन्स मुझे माइनस से मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर वन है, तो मुझे थ्री से भी मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट। यहाँ पर x है, यहाँ पर ऑलरेडी x है, तो इट मीन्स मुझे माइनस थ्री से ही मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस थ्री से जो हम x में मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू माइनस थ्री एक्स। और जब हम माइनस थ्री से इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू माइनस थ्री। अगेन साइन चेंज, ये प्लस, इस तरह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो बचेगा। तो हमें क्या मिल गया, आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट, हमें मिला क्या, जो हमारा पी एक्स की वैल्यू है, एक तो हमारा फैक्टर था एक्स प्लस वन, और जो हमारा दूसरा फैक्टर मिला है वो मिला है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। राइट। तो ये तो हमें एक फैक्टर मिल गया है। यहाँ पर हमें देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है। हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। हमने तो ऑलरेडी पढ़ रखा ना, हमें आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री। तो टू का मल्टीप्लाई करो थ्री में, टू थ्री जा सिक्स। अभी हमें सिक्स के ऐसे टू फैक्टर्स चाहिए कि माइनस करने पर क्या आ जाए, फाइव आ जाए। तो सिक्स वन जा सिक्स, राइट। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या होंगे, सिक्स एंड वन। टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव के प्लेस पर मैं राइट कर सकता हूँ सिक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे सिक्स एक्स माइनस थ्री। यहाँ पर देखो पेयर फॉर्म हो जाएगा, कॉमन क्या होगा, टू एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस वन कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस थ्री एंड टू एक्स माइनस वन। राइट। सो लेट्स सी हियर, हमें फैक्टर्स हमारे क्या क्या मिल गए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हमारे पास ऑलरेडी था। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें दो फैक्टर्स मिले, एक्स प्लस थ्री एंड टू एक्स माइनस वन। Therefore, our required factors are x plus 1, x plus 3 and 2x minus 1. So this is the answer of this question. I hope you like this solution. Still if you have any doubts, you can directly connect us on the number given here. Thanks for watching.